इजराइल के हिजबुल्लाह पर हमले के बाद ईरान ने जोरदार पलटवार किया है। अब दोनों ही देश इंतकाम लेने पर अड़ गए हैं। ये वही ईरान है जहां कभी पहलवी राजवंश के शासन के दौरान आधुनिकता की चमक दिखती थी, महिलाओं को तमाम तरीके की आजादी थी। फिर हुई इस्लामिक क्रांति और एक नई शासन व्यवस्था की एंट्री, जिसे समझ पाना काफी कठिन है। आज ईरान में सत्ता का सर्वे सर्वा वहां का सर्वोच्च नेता होता है, जबकि वहां चुनी हुई सांसद और राष्ट्रपति भी होते हैं। ये दोनों शासन तंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं। ईरान में राष्ट्रपति होने के बावजूद सर्वोच्च नेता का पद क्यों होता है? इस पद का इतिहास क्या है? अगर जंग हुई तो उसका फैसला कौन लेता है? ईरान के अलावा किन देशों में सर्वोच्च पद वाली व्यवस्था है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मेरा नाम है आयुष मिश्रा। यह साल 1979 से पहले की बात है। ईरान की शासन व्यवस्था राजतंत्र के अधीन थी। वहां एक राजा होता था, उसके साथ ही सत्ता चलाने के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव भी होता था। यह कुछ ग्रेट ब्रिटेन की राज व्यवस्था की तरह ही था, जहां किंग या क्वीन के साथ ही चुनी सांसद और प्रधानमंत्री के अधीन शासन व्यवस्था है। तब ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था, जिसे पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका का समर्थन मिला हुआ था। ईरान के कट्टरपंथी नेताओं को यह रास नहीं आता था। इन्हीं नेताओं में एक थे आधुनिक ईरानी शासन व्यवस्था के संस्थापक अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी। एक वक्त था जब ईरान में आंदोलन हो रहे थे और देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर खुमैनी को देश निकाला दे दिया गया था। फिर साल 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। तत्कालीन राजा शाह मोहम्मद रजा पहलवी का तख्ता पलट हुआ और नई शासन व्यवस्था शुरू हुई, जो कि कट्टरपंथ और विकास दोनों की ही मुरीद है। इस शासन व्यवस्था के तहत ईरान में एक सर्वोच्च नेता का पद बनाया गया था। इस पद पर खुद खुमैनी आसीन हुए। साथ ही आधुनिक ईरानी गणतंत्र को चलाने के लिए संसद और राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई। तभी से ईरान में सर्वोच्च पद की व्यवस्था चली आ रही है और इस पद पर अब तक केवल दो ही लोग पहुंचे हैं। एक खुद खुमैनी थे और दूसरे वर्तमान सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई हैं। साल 1989 में खुमैनी के निधन के बाद खामनेई सर्वोच्च नेता के पद पर पहुंचे और तब से सत्ता पर मजबूती से वो जमे हुए हैं। ईरान की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च नेता का पद सबसे ताकतवर है। सर्वोच्च नेता ही ईरान की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है और उसी के हाथ में सुरक्षा बलों का भी नियंत्रण होता है। यानी कि कोई जंग होगी या नहीं, इसका फैसला केवल सर्वोच्च नेता ही ले सकता है। न्यायपालिका के प्रमुखों, ईरान की एक और प्रभावशाली संस्था गार्डियन काउंसिल के 50% सदस्यों, शुक्रवार को ही होने वाली खास नमाज के नेताओं, सरकारी टीवी और रेडियो नेटवर्क के प्रमुख की नियुक्ति करने का अधिकार सर्वोच्च नेता के पास होता है। बहुत सारी तमाम चीजें होती हैं। दानार्थ संस्थाएं यानी कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, जो अरबों डॉलर वाली ईरान की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, उसको कंट्रोल करती हैं। इसके प्रमुख की नियुक्ति भी सर्वोच्च नेता ही करता है। दूसरे देशों में सर्वोच्च नेता के पद की बात करें तो शायद ही किसी देश में ऐसा है। यूनाइटेड किंगडम में किंग या क्वीन को इसके समकक्ष माना जा सकता है। ऐसे ही कई और देशों में राजतंत्र और लोकतंत्र मिलकर सरकार चलाते हैं। चीन में सर्वोच्च नेता की अवधारणा तो है नहीं, पर वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग आजीवन पद पर बने रहेंगे। रूस और अमेरिका जैसे कई देशों में राष्ट्रपति ही शासन का प्रमुख होता है, पर भारत जैसे लोकतंत्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। अयातुल्ला अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। वो अकूत संपत्ति के मालिक हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई के पास तकरीबन 200 बिलियन की संपत्ति है। इसमें साल दर साल इजाफा भी हो रहा है। साल 2013 में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस बात का दावा किया है कि उस वक्त खामनेई का बिजनेस एम्पायर 95 बिलियन डॉलर का था, जो उसे उस वक्त ईरान की कुल सालाना तेल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा था। तेहरान में बना खामनेई का महल दुनिया के सबसे महंगे पैलेस में से एक है। उसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा पेट्रोलियम गैस कंपनियों से आता है। इसके अलावा उसे भारी भरकम डोनेशन भी मिलता है। अयातुल्ला अली खामनेई 85 साल के हो चुके हैं। उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब होता रहता है। ऐसे में बार बार अटकलें लगती रहती हैं कि उनके बाद ईरान का सर्वोच्च नेता आखिर कौन होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अयातुल्ला खामनेई के बाद उनके बेटे मुज्तबा सर्वोच्च नेता बन सकते हैं। वहीं न्यायपालिका प्रमुख सादिक लारिजानी और पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी भी सर्वोच्च नेता की रेस में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।